ब्रह्मांड अनंत, रहस्यमय और अविश्वसनीय रूप से विशाल। यहाँ अरबों तारे चमकते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और आकाश गंगाएं भी घूमती हैं। लेकिन ब्रह्मांड में अंधेरे के भी क्षेत्र हैं, जहाँ प्रकाश भी नहीं बच सकता। इन अंधेरे क्षेत्रों में विशालकाय ब्लैक होल रहते हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक है। ब्लैक होल एक अदृश्य, अत्यधिक घना क्षेत्र है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के चंगुल में सब कुछ खींच लेता है। तारे, ग्रह और यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकते। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भौतिकी के नियम भी टूट जाते हैं। जब तारा अपना सारा ईंधन जला लेता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के भार से दब जाता है। तारा ढह जाता है और उसके द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित हो जाते हैं। यह बिंदु इतना घना होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। इसी बिंदु को हम ब्लैक होल कहते हैं, एक अदृश्य सीमा जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है। इस सीमा के पार गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। घटना सदिश के पार क्या होता है, यह भी एक बड़ा रहस्य है। ब्लैक होल का सीधा अवलोकन तो असंभव है, परंतु वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष प्रमाणों की मदद से इनके अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। ब्लैक होल का पहला प्रमाण 1964 में मिला। साइनस X1 नामक एक द्वितारा प्रणाली में एक तारे से निकलती हुई गैस अचानक गायब हो रही थी। साथ ही वहां से तीव्र एक्स-रे किरणें भी आ रही थीं। वैज्ञानिकों ने माना कि यह गैस किसी अदृश्य वस्तु के गुरुत्वाकर्षण में चली जा रही है, जो इतनी घनी है कि प्रकाश तक उसे पार नहीं कर पाता। यही वह वस्तु थी जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में बहुत ही विशाल ब्लैक होल होने के प्रबल संकेत मिले हैं। ये ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि उनके आसपास के तारे उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक खास गति से चक्कर लगाते हैं। इस गति का अध्ययन करके वैज्ञानिक केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के द्रव्यमान का भी अनुमान लगा सकते हैं। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मेसियर 87 नामक आकाश गंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींचने में सफलता हासिल की थी। यह तस्वीर अप्रत्यक्ष रूप से ब्लैक होल के अस्तित्व को और मजबूती से सिद्ध करती है। ब्रह्मांड के विशाल फैलाव में विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल पाए जाते हैं। आइए मुख्य रूप से पाए जाने वाले दो प्रकार के ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। तारकीय ब्लैक होल, ये सबसे आम ब्लैक होल माने जाते हैं। ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े द्रव्यमान वाले तारे अपने ईंधन को जला लेते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण अपने आप पर ही हावी होता नजर आता है। इसके बाद तारा अपने ही भार में दब जाता है और इतना सिमट जाता है कि एक अत्यधिक घनी अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे हम तारकीय ब्लैक होल कहते हैं। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना अधिक हो सकता है। अति विशाल ब्लैक होल, ये ब्लैक होल द्रव्यमान के मामले में तारकीय ब्लैक होल से कहीं अधिक विशाल होते हैं। इनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। माना जाता है कि अधिकांश आकाशगंगाओं में केंद्र में एक अति विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जो आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाता है। इन विकास ब्लैक होल के आसपास स्थित तारे इनके गुरुत्वाकर्षण बल से नियंत्रित होकर एक विशिष्ट चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिक इसी चक्कर के अध्ययन के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल के द्रव्यमान का अनुमान लगाते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, जिसे हम इवेंट हॉरिजन भी कहते हैं। यह कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि एक तरह का बिना वापसी का बिंदु है, जहां से ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि कोई भी चीज बाहर नहीं निकल पाती है। किसी चीज के ब्लैक होल में गिरने या उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण अत्यधिक खिंचाव होता है और तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये पदार्थ घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं तो फिर बाहर नहीं आ पाते और हमारी देखी जाने वाली दुनिया से हमेशा के लिए खो जाते हैं। एक बात तो तय है, ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और चुनौतीपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो हमें ब्रह्मांड के नियमों और अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती रहती है।